तो स्टेट्स के अंदर मैं रेंज तक पढ़ चुका था। देन उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास में एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है इंटर क्वार्टाइल रेंज। रेंज तो सबको पता है, रेंज निकालने के लिए मेरे को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना जरूरी है, उसके लिए सॉर्टिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, चार्ट को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डेटा को देख के चार्ट को प्लॉट भी तो कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास में मान लो ये ग्राफ गिवन है, ठीक है। एक्स एक्सिस है ये वाली मेरी, एंड दिस वन इज दी वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ग्राफ है आई क्यू आर का कुछ ऐसा ऐसा, जिसमें यहाँ पे आपको वाई एक्सिस पे दे रखा है काउंट, एंड एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं दे रखा। तो लेट सपोज आप इसको कुछ कोई भी फिगर मान लो, क्वांटिटी ले लो या फॉर एग्जांपल कुछ भी, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 10 20 30 एंड 0 to 60। यहाँ मैंने लिख दिया 10 20 एंड 30। यहाँ तो जीरो है मुझे पता है। देन यहाँ पे कितना है, 10 20 30 40 50 एंड यहाँ पे है मेरे पास में 60। यहाँ पे अगर आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन, जब कोई भी रेंज को आप ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके ड्रॉ करते हो, फॉर एग्जांपल मान लो कुछ ऐसा ऐसा आता है ग्राफ, ठीक है। अगर आपने ऐसा ऐसा प्लॉट कर लिया, देन होगा क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक तो लिखा गया है यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल, यहाँ लिखा गया है थर्ड क्वार्टाइल। तो अगर मेरा ग्राफ ऐसा है तो मुझे दिख रहा है जब मैं इसका मीन फाइंड आउट कर लूंगा स्टैटिस्टिक्स का यूज करके या फिर एवरेज का फंक्शन यूज करके, ये डेटा को जब मैं इस पूरे डेटा को प्लॉट करता हूँ, तो अगर मैथमेटिकली मैं बात करूँ आपसे तो मीन फाइंड आउट करना आप सबको आता है। इस डेटा की मदद से आपने कोई भी मीन वैल्यू फाइंड आउट की, वो आपको कोई फिगर मिल जाएगा। लेट सपोज आपको मिल गया 22.5, इसका मीन निकल के आया। तो अगर आप 22.5 को इधर कहीं देखते हो, है ना, तो इसको ऐसे यहाँ पे प्लॉट कर दोगे, है ना। हो सकता है ये आपका मीडियन भी हो, क्योंकि मीडियन और मीन आपका ऑलमोस्ट एकदम अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। कब, जब आपके पास में यहाँ पे कोई आउटलायर नहीं होगा, ठीक है। अगर आउटलायर आ रहा है तो एक बार के लिए आप उसको नेग्लेक्ट कर भी सकते हो, पर करना नहीं होता यूजुअली। कुछ केसेस में करना होता है, कुछ केसेस में नहीं करना होता, ठीक है। अगर आपके पास में मीडियन फॉर, या फिर मान लो यहाँ पे आपके पास में आपका मीन निकल के आया, दैट इज, आपने यहाँ लिख दिया दैट इज 22.5। तो अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा है ये, तो जो मीडियन होता है मेरा, मीडियन के लेफ्ट साइड में भी नंबर ऑफ वैल्यूज उतनी ही होंगी जितनी मीडियन के राइट साइड में होंगी। ये जब मैंने मीडियन निकाला था तब भी आपको बताया था मीडियन के केसेस भी दो बनते हैं, एक तो ऑड का बनता है और एक इवन का बनता है। ऑड वाला केस कौन सा था मेरा, जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डेटा सेट है आपके पास में। लेट सपोज यहाँ पे आपके पास में 10 20 30 40 और 50, यहाँ पे आपके पास में ये ऑड डेटा सेट है। इसका अगर मैं मीडियन निकालने की बात करूँ, आप डायरेक्टली मुझे बोल दोगे सर 30 है, क्लियर है। वहीं अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने इस डेटा सेट में इवन वैल्यूज ले ली एंड 60 को भी इन्वॉल्व कर चुके हो, वहां पे क्या होगा, ये इवन वैल्यूज है। अब आप इसकी अगर मिड वैल्यू दो फाइंड आउट करते हो, देन क्या होगा, 3.5 30 एंड 40 आपने इसकी वैल्यूज को कंसीडर कर लिया। अब आप इसका मीडियन निकालोगे तो क्या होगा, 35 आएगा। वो आप फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हो, डायरेक्ट मीडियन अगर आपको लगाना है पूरा डेटा सेट को सेलेक्ट करके, या फिर एक्सेल में नीचे इज इक्वल्स टू करके मीडियन लिख दोगे तो भी हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे इसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट कर ली 22.5, आपने इसको यहाँ पे प्लॉट भी कर लिया। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का जो आपका डेटा है वही यहाँ से यहाँ तक का होगा, क्योंकि ये बीच की वैल्यू है। ये चीज तो मैं क्लियर हूँ। तो यहाँ पे से यहाँ तक का डेटा जो मैंने रिकॉर्ड किया है, जो मेरी डेटा सेट की रेंज प्लॉट मैंने की है, वो कितनी होगी, 100% ही आपने प्लॉट किया है ना। जितनी वैल्यूज थी सबको प्लॉट करते जा चुके हो, आगे तक कोई भी वैल्यू आपने मिस नहीं की। यहाँ पे आपके पास में आपने 100% डेटा को प्लॉट कर दिया। देन हुआ क्या, यहाँ पे आपने मीडियन निकाला, जब आपने बता दिया कि यार ये वाली जो रेंज है मेरी, ये कितनी है, 50% डेटा को होल्ड कर रही है। देन ये वाली जो रेंज है मेरी, ये रिमेनिंग 50% को होल्ड कर रही है। ओवरऑल मेरा डेटा मैंने 100% प्लॉट किया है, एक भी डेटा सेट की किसी भी वैल्यू को मैंने मिस नहीं किया है। ये चीज क्लियर है। अब आपको क्या करना होता है, IQR फाइंड आउट करने के लिए क्वार्टाइल्स के अंदर डिवाइड करना होता है। क्वार्टाइल्स में कैसे डिवाइड करोगे, इस ग्राफ को देखो पहले, ये एक लाइन यहाँ देखो, एक लाइन यहाँ देखो, दिख गई आपको मीडियन के आसपास ये लाइंस है क्या। आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। ये जो आपका 50% डेटा प्लॉट हुआ है, आपको क्या करना है, इस 50% का भी हाफ करना है। जब आप 50% का भी हाफ कर देते हो, तो आपका, अगर ये वाला डेटा, ये वाली रेंज है आपकी 50%, ठीक है, आपने इसका भी हाफ कर दिया, प्लॉट कर दिया, तो कुछ यहाँ पे लाइन आएगी। ये अब कितने सेक्शंस में डिवाइड हो गया मेरा, 25%,
एंड दिस वन इज ऑल्सो 25%। ये चीज क्लियर है। सिमिलरली मीडियन के राइट साइड में भी आपको ये चीज करनी है। यहाँ पे आपने कर दिया इसको ऐसे डॉटेड लाइन से ब्रेक डाउन कर दिया। ये अभी एग्जैक्ट मेजर्स लेके नहीं बना रहा, आपको चार्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। कल को आप बोल दो 30 पे होगा, वापस बनाओ पूरा, है ना। तो अब यहाँ पे भी मैंने इसको और सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। ये कितने परसेंट डिवाइड हो गया, 25%। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है मेरा वो भी कितना परसेंट डिवाइडेड है, 25%। ये चीज क्लियर है। अब ये जो दो लाइंस आपकी आई है, फर्स्ट वन दिस एंड सेकंड वन इज दिस, इसको मैं बोल दूंगा Q1, ये हो जाएगा मेरा Q2, दिस वन इज दी Q3। ठीक है, पहले नेम्स देखो। ऐसा क्यों, ये क्वार्टाइल वन इसलिए होगा क्योंकि ये मेरा ओवरऑल जो मेरा डेटा है, ओवरऑल जो मेरी स्प्रेडनेस है डेटा की, उसका 25% बता रहा है। आप क्वार्टाइल क्यों बोल रहे हो उसको, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है ना। 1/4 का मतलब क्या है, 25% है। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज जो मैंने आपकी बताई है, ये मेरी Q1 है। यहाँ पे मेरा Q1 प्लॉट हो रहा है। देन अगेन आप Q2 पे जाओगे, यहाँ पे और 25% बन रहा है। देन ये मेरा क्वार्टाइल नंबर 2 है। सिमिलरली यहाँ पे क्वार्टाइल नंबर 3 आ जाएगा मेरा, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा क्वार्टाइल नंबर 4। सारे सेक्शंस 25 के अंदर आपके डिवाइड जब होंगे, जब आप यहाँ पे क्वार्टाइल्स को प्लॉट कर दोगे, क्वार्टाइल्स के नेम दे दोगे Q1 टू Q4। ये चीज क्लियर है। आगे चले। अब आप इस चार्ट को देखोगे तब आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। इस वाले को देखना, ब्लैक एंड व्हाइट वाले को। यहाँ पे एक ग्राफ बन रखा है। सिमिलरली जैसे मैंने ब्रेक डाउन किया था, वैसे ही उसने भी सेक्शंस बना दिए एक डेटा प्लॉट के अंदर। ये तो था मेरा Q2 मीडियन, यहाँ पे था Q1 25% डेटा होल्ड कर रहा है। देन यहाँ पे था मेरा Q2 मीडियन, देन यहाँ पे था मेरा Q3। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक तो मेरा कितना था, 25%। अगर मैं इसको और थोड़ा स्ट्रेच करता हूँ तो ये कितना हो गया, 50%। और थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 75% डेटा जिस भी ग्राफ में आपका कवर हो रहा है, जैसे ही 75% आपका डेटा कवर होता है, आप उसको नाम दे दोगे क्वार्टाइल नंबर 3। 75% डेटा आपका कवर हो गया। अगर आपका Q2 है, वो आपका 50% डेटा कवर कर रहा है, तो जहां पे 50% डेटा आपका कवर हुआ, नो डाउट आप उसको बोल दोगे कि यार ये तो मेरा मीडियन है, क्योंकि 50% डेटा तो वही होगा ना, मिड वैल्यू ही आपकी। हम्म। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने 75% डेटा कवर कर लिया था। मुझे चाहिए बीच का डेटा जहाँ पे वैल्यू सबसे ज्यादा है, बीच का डेटा जहाँ पे वैल्यू सबसे ज्यादा है, ये वाली रेंज। तो अगर आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो सिंपली आपको क्या करना है, Q3 जो आपका 75% डेटा है, यहाँ पे 75% डेटा कवर हो रखा है, उसमें से आप 50% वैल्यू को माइनस कर दोगे। 50% वैल्यू को माइनस क्यों करोगे, क्योंकि आपका यहाँ पे Q1 है, क्वार्टाइल 1 स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से जैसे ही आप बैक आओगे। तो आपको क्या करना है, अगर IQR का मैं फॉर्मूले की बात करूं, तो फॉर्मूला आपको हमेशा ये बोलेगा कि दैट इज Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस Q1 जैसे ही करोगे, तो बीच में जो आपकी रेंज आ रही है, बीच में जो भी डेटा पॉइंट्स है, जो भी प्लॉटिंग है, जहाँ पे मैक्सिमम डेटा प्लॉट्स अवेलेबल है, वो रेंज आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। प्लस मीडियन के आसपास में स्प्रेडनेस कितनी है, इस तरफ और इस तरफ, वो आपको पता चल जाएगी बहुत इजीली। तो जैसे ही आप यहाँ पे फाइंड आउट करते हो Q3 माइनस Q1, तो आप बेसिकली फाइंड क्या कर रहे हो, ये वाली चीज फाइंड आउट कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके डायग्राम में, तो ये बता रहा है ये आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज है, मतलब क्वार्टाइल्स के बीच में डिफरेंसेस कितना है और मीडियन से स्प्रेडनेस कितनी है, ये आपकी रेंज बता रहा है। इसीलिए इसको बोला गया है इंटर क्वार्टाइल। क्यों, क्योंकि क्वार्टाइल्स के बीच के अंदर मीडियन वैल्यू से क्वार्टाइल्स की रेंज कितनी है। ये सेंटेंस समझ आया क्या बोला मैं, मीडियन वैल्यू से क्वार्टाइल्स की रेंज कितनी है, कितना वो स्प्रेड हो रखे हैं, उनको कैलकुलेट करना मेरा कहलाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। दैट इज 75% को मैं लूंगा, दैट इज Q3, और Q3 में से माइनस कर दूंगा मैं Q1 को। ये देखो, ये आपका Q1 है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका Q1 है। अगर आप पूरे 75% लेते हो, पूरा 75% आपने लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 75% में से आपने यहाँ से यहाँ तक का डेटा उड़ा दिया, तो आपके पास बचा तो यही, यही चीज तो कैलकुलेट करनी है मुझे। पूरे 75% डेटा में से आपने क्या कर दिया, पूरे 75% डेटा में से आपने ये वाला 50% का डेटा हटा दिया, तो आपके पास बचेगा तो यही, यही मेरी क्या कहलाएगी, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये चीज क्लियर है सबको। कैलकुलेट कैसे करना है मुझे Q1 और Q3, अगर आपको कोई डेटा सेट दे दिया जाए मैनुअली वाला। आपके पास में डेटा सेट गिवन है 78, 85, 88, 90 एंड 92। ये वही वाला डेटा सेट है जो मैं पहले वाले एग्जांपल्स में यूज कर रहा था, है ना, सिमिलर ही है। सबसे पहला स्टेप आपको डेटा सेट को देखते ही क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कहने का मतलब सॉर्ट करना है उसको, असेंडिंग डिसेंडिंग आपका कॉल है, कैसे भी करो।
देन आपको क्या करनी है, पोजीशंस फाइंड आउट करनी है Q1 और Q3 की। मैनुअली वो कैसे करोगे वो समझना एक बार, इंप्लीमेंटेशन स्टेट्स में अपन एक्सेल में करेंगे चार्ट जब बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए दिस इज द वैल्यू एट द 25 परसेंटाइल ऑफ द डेटा। मतलब Q1 कब प्लॉट होता है मेरा, जब मेरा 25% डेटा कवर हो चुका है, ये चीज मैंने अभी देखी थी ग्राफ में। एंड Q3 मेरा कब प्लॉट होता है, जब मेरा 75% डेटा प्लॉट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स है, अगर आपको इसका पोजीशन देखनी है Q1 की निकालनी है, तो आप क्या करोगे 1/4 कर देना, क्योंकि Q1 मेरा क्या है 25%, 25 को मैं लिखता कैसे हूँ 1/4 लिखता हूँ। देन ब्रैकेट में n+1, यहाँ पे मेरा n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन माई डेटा सेट, दैट इज 5 6 कहाँ से दिख गया, आगे बैठा है n+1, अच्छा डायरेक्ट आंसर कर दिया, स्मार्ट बॉय। देन यहाँ पे Q3 की अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 3/4 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 75% मेरा डेटा कवर हो रहा है, ये वाली चीज क्लियर है। यहाँ पे भी n+1 कर दूंगा। अगर आप इसको सॉल्व करने जाते हो तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 1.5 एंड 4.5, ये चीज क्लियर है। अब आपके पास में एक क्वेश्चन है, द पोजिशन 1.5 मीन्स Q1, ये तो क्वेश्चन खुद बोल रहा है, इज हाफ वे बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वैल्यूज इन द शॉर्टेज लिस्ट। अगर आपके पास में एक शॉर्टेड लिस्ट दी गई है, नहीं समझे, अब आप देखो यहाँ पे आपकी फर्स्ट पोजीशन कौन सी है 78, सेकंड आपकी 85, थर्ड आपकी 88, 90 एंड 92। मेरे ख्याल से ये पहले से सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है Q1 की पोजीशन फाइंड करनी है 1.5। 1.5 कहाँ पे आ रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन एंड ये है आपकी सेकंड पोजीशन। फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपके आएगा Q1, आएगा या नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको दिया गया है पोजीशन ऑफ Q3 दैट इज 4.5। आपके पास में ओवरऑल वैल्यूज कितनी है 5, तो फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू और ये फिफ्थ वैल्यू। तो ये फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू के बीच में आपका आ रहा है Q3, ये ग्राफ है आपके पास में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में वैल्यूज है 78, 83 मेरे ख्याल से, 78, 85, 80, तो मैं सही तो लिख रहा हूँ, 85, 88, 90 एंड 92, ये चीज क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे Q1 को प्लॉट करना है। Q1 मैंने निकाला था कि Q1 मेरा आ कहाँ पे रहा है 1.5 आ रहा है। ये आपका वैल्यू कौन सी है, एक से, ये आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड वैल्यू है डेटा सेट की, ये फोर्थ वैल्यू है और ये फिफ्थ वैल्यू है। अब Q1 मैंने देख लिया था, यहाँ पे मेरा आ रहा है 1.5, तो 1.5 कहीं यही होगा, इसको मैं लिख दूं यहाँ पे Q1। देन मैंने यहाँ पे Q2 कैलकुलेट किया था, Q2 आ रहा है मेरा, Q3 आ रहा है मेरा, तो 4 एंड फिफ्थ के बीच में आएगा मेरा, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया Q3। एक चीज मुझे पता चल गई कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में मेरा 25% डेटा कवर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की अगर मैं बात करूँ तो मेरा 75% डेटा हो रहा है। आ गया हो, अब आप देखो द पोजीशन 1.5 मींस Q1 इज हाफ वे बिटवीन 1 एंड 2। यहाँ पे मैंने बना लिया 1 और 2 के बीच में Q1 दिखा दिया। अब आपको 75, 78 एंड 85 के बीच में है, ये भी आपको पता चल गया कि 1 और 2 के बीच में 1.5 लाई कर रहा है। तो अब लाई कर तो रहा है, ये तो मुझे पता है इन दोनों के बीच में कर रहा है, लेकिन वैल्यू कौन सी है वो प्लॉट तो करनी पड़ेगी अल्टीमेटली मुझे। तो कैलकुलेट कैसे करोगे ये चीज देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है 78 प्लस मल्टीप्लाई बाय 85 माइनस 78, ये एक फॉर्मूला है, अगर याद रखना चाहो रख लेना, बाकी समझाने के लिए बताया है आपको। 0.5 हमेशा सेम रहेगा ना फॉर्मूले में, हाँ चाहे आप Q3 के लिए करो, ये फॉर्मूला याद करने की चीज है, वैसे करना मत, मैं नहीं बोला याद करने के लिए, एक बार समझ लो, है ना। देन आप इसको यूज करके जब आप अपना निकालोगे दोनों की मिड वैल्यू, जहाँ पे मेरा Q1 लाई कर रहा है दैट इज ऑन 1.5, तो वो आ जाएगी 81.5। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 81.5, 81.5। ठीक है, अब आ जाओ आप पोजीशन 4.5 मींस Q3 इज हाफ वे बिटवीन 4 एंड फिफ्थ वैल्यू। फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू के बीच में मेरा क्या है, यहाँ पे Q3 लाई कर रहा है, यहाँ पे ही कर रहा है, ये दिख गया मुझे। अब आपने क्या किया, वैल्यू ऑफ 4.5 मींस Q3 वो क्या होगी, तो ये 90 और 92 के बीच में लाई कर रहा है, ये मुझे पता है। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ऐसे तो आपके पास में आ जाएगा 91 आंसर। तो एग्जैक्ट आपके पास में Q3 की वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट सिमिलरली आपके पास में
Q1 की वैल्यू आ जाएगी। तो Q1 और Q3 तो फाइंड आउट कर ही लोगे, और मीडियन तो फाइंड आउट करना आता ही है। तो Q1 भी आप फाइंड आउट कर चुके हो, Q2 आप फाइंड आउट कर लोगे मीडियन की हेल्प से, एंड Q3 भी आप ऐसे फाइंड आउट कर लोगे और बता भी दोगे। कुछ भी आंसर आ रहा है 91 आ रहा है, 91 पे मतलब 75% डेटा मेरा कवर हो चुका है। मैक्सिमम वैल्यू Q4 हो जाएगी फर्स्ट। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू जो भी 100% डेटा जहाँ पे आपका कवर हो जाएगा वो आपका होगा Q4। ये चीज क्लियर है। फिर जैसे जैसे इसके पॉइंट्स यहाँ की अगर वैल्यूज है आपके पास में, तो उस हिसाब से इसको ऐसे प्लॉट कर दो, बात ही खत्म। देन उनको डिवाइड कर दो, देन Q1 पे यहाँ पे ये ऐसे था, देन Q3 पे यहाँ पे ऐसे डिवाइड था, इसका मिड मिड वैल्यू ये आ रही थी। देन मैंने क्या किया, 25% डेटा क्या था मेरा, 81.5 था, और यहाँ पे मेरी 75% वैल्यू कहाँ कवर हो रही है, Q3 पे। तो मेरी 75% वैल्यू, मैंने आपको IQR का फॉर्मूला क्या बताया था, Q3 माइनस Q1। अब आप मुझे बताओ आपका Q3 कितना निकला था, 91 आपने फाइंड आउट किया था, एंड आपने क्या किया था, Q1 फाइंड 81.5। तो आपकी IQR यहाँ पे क्या आ जाएगी, 10.5। 10.5 मतलब ये जो मिड का 50% डेटा है आपका, ये मेरा कितना है, इसकी रेंज है 10.5। रेंज है, रेंज वर्ड बोलना। यहाँ से ये अगर आपने कैलकुलेट नंबर्स को करोगे ना तो आपका आंसर गलत आएगा, इनको मत देखना। रेंज आपकी जो निकल के आ रही है दैट इज 10.5। तो आपने क्या कैलकुलेट कर ली, IQR फॉर दिस डेटा सेट कर ली। क्लियर है ये चीज। आपके पास में ये डेटा सेट है, इसका आपको क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू क्वार्टाइल, देन एरे। एरे कौन सा है आपका, ये रेंज है पूरी, है या नहीं है? देन यहाँ पे आपको फंक्शन में दिख रहा है कॉमा लगाया, इसमें मैंने कॉमा लगा दिया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, 4 ही क्वार्टाइल होते हैं, ये मैंने चीज बता दी थी। अगर आपको इस रेंज की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 0 एंटर कर दो। अगर आपको 25 परसेंटाइल फाइंड आउट करना है, मतलब अगर Q1 फाइंड आउट करना है तो 1, अगर आपको मीडियम चाहिए तो 2, अगर आपको थर्ड क्वार्टाइल चाहिए तो 3 लिख दो, एंड अगर मैक्सिमम वैल्यू मतलब 100% का आंसर चाहिए तो आप 4 लिख दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q1, मुझे 25 परसेंटाइल चाहिए, इसका Q1 चाहिए, ठीक है, 54.5 आ रहा है। सिमिलरली अगर मुझे Q3 चाहिए, ये मैंने क्या निकाल लिया यहाँ पे, ये मेरा है Q1, यहाँ मेरे को निकालना है Q3 इज इक्वल्स टू, मैंने सिमिलरली यही लिखा क्वार्टाइल। एरे मेरा क्या है, अगर आप चाहो तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, वो आपका कॉल है। देन क्वार्टाइल। अब मुझे क्या चाहिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए मुझे सिर्फ Q1 और Q3 ही चाहिए, बाकी चीजों में मत घुसना, टाइम वेस्ट होगा, बता रहा हूँ। थर्ड Q3 के लिए 75% मेरा डेटा वहीं कवर होगा, मेरा Q3 आ गया ये। अब मुझे फाइंड आउट करनी है IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो सिमिलरली मैंने इज इक्वल्स टू लिखा, मैंने क्या कर दिया, Q3 माइनस Q1, इंटर क्वार्टाइल रेंज मेरी आ गई। ये चीज क्लियर, ऐसे फाइंड आउट कर लो अगर इजीली करना चाहते हो तो। पहले बाकी पता है, मैं सोच रहा था आपको थोड़ा सा एक दो चीज और बताने के बाद एक्सेल में इंप्लीमेंटेशन करवाता है इसका, पर ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ सीख भी रहे हो तो अच्छी बात है।